2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दुर्ग। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता 70.28% है। सर्वाधिक साक्षरता दर दुर्ग जिले की थी, जबकि न्यूनतम सुकमा जिले में साक्षरता दर थी। छत्तीसगढ़ में कानन पेंडारी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिलासपुर। बिलासपुर वनवृत्त प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वनवृत्त है, जिसके अधीन कानन पेंडारी मिनी जू स्थित है। वृषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सक्ती जिले में। वृषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ में वर्तमान सक्ती जिले के गुंजी दमोदरा नामक स्थान में स्थित है। यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के साक्ष्य मिले हैं। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिणी। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसकी छत्तीसगढ़ में प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती है। आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ कौन से प्रांत का हिस्सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रांत एवं बरार। आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुख्य सचिव। राज्य का कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख मुख्य सचिव होता है। कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक विस्तृत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिलतरा। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित सिलतरा औद्योगिक विकास केंद्र का क्षेत्रफल लगभग 872.81 हेक्टेयर है, जो प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से विस्तृत है। अरपा नदी का उद्गम स्थल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पेंड्रा। अरपा नदी पेंड्रा के खोडरी खोगसरा की पहाड़ी से निकलती है, जो बिलासपुर शहर के बीचों बीच बहती है। इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में शुकतिंती कहा जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिहावा। सिहावा श्रेणी धमतरी जिले में स्थित है, जिसका प्राचीन नाम शुकतिंती पर्वत है, जहां से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी का उद्गम हुआ है तथा यहां पर सप्ताश्रृंगी ऋषि का आश्रम स्थित है। छत्तीसगढ़ में IIM कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रायपुर। छत्तीसगढ़ में IIM की स्थापना 2010 में रायपुर में की गई थी, जो कि देश का 10वें क्रम का IIM है। मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भैंसादरहा। छत्तीसगढ़ में 3 स्थानों पर मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है, जिसमें एक कोटमी सोनार जांजगीर चांपा में है, जबकि 2 प्राकृतिक नैसर्गिक भैंसादरहा बस्तर में और जांटलुर नदी नारायणपुर में है। कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ शासन के पुरस्कार तथा क्षेत्र सुमेलित नहीं है? ए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान साहित्य में योगदान ये सुमेलित है। बी चक्रधर सम्मान संगीत और कला में योगदान ये भी सुमेलित है। सी चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान ये सुमेलित नहीं है। चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है। डी दाऊ मंदराजी सम्मान लोक कला में योगदान ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है। गौरसिंह नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दंडामी माडिया। गौरसिंह नृत्य माडिया दंडामी माडिया के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः इस नृत्य में बायसन अर्थात गौर के सींग संरचना की टोपी लगाकर नृत्य करते हैं। इस कारण इसे गौर सींग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जो गोचा पर्व के समय बस्तर अंचल में किया जाता है। दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिलासपुर। दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका कार्य कोयला उत्खनन करना है और ये कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता के अधीन कार्य करता है। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में किस माह में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रावण। श्रावण अमावस्या के दिन पूरे छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को गेंडी त्योहार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन बच्चों के लिए गेंडी बनाते हैं और इस दिवस किसान अपने कृषि उपकरणों की पूजा अर्चना करते हैं। रतनपुर राज्य में भोसले आक्रमण कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1741 ईस्वी में। सन 1741 ईस्वी में भोंसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। इस समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह था और इन्होंने मराठों से बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। दुधाधारी मठ कहाँ स्थित है? ए दुर्ग में, बी भिलाई में, सी बिलासपुर में, डी रायपुर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रायपुर में। दुधाधारी मठ रायपुर में स्थापित है जिसका निर्माण कलचुरी शासक जैतसिंह के शासनकाल में बलभद्रदास द्वारा कराया गया था। बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम भोंसला सेनापति कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नीलूपंत। मराठा सेनापति नीलूपंत ने 1770 ईस्वी में दलपत देव के शासनकाल में बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया किंतु वे सफल नहीं रहे। मारिया विद्रोह कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1842। नरबली प्रथा समाप्त के विरोध में सन 1842 में मारिया विद्रोह शुरू हुआ था जो 1863 तक चला था। दंतेश्वरी मंदिर में नरबली प्रथा प्रचलित थी जिसमें दी जाने वाली बलि को मेरिया कहते थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिंबाजी भोंसले। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोंसले थे। इन्होंने रतनपुर राजधानी क्षेत्र से 1758 से 1787 तक प्रत्यक्ष शासन किया तथा छत्तीसगढ़ में कई लोक कल्याणकारी कार्य के साथ साथ प्रशासनिक कार्य भी किया। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कमाविसदार। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कमाविसदार था जो अपने क्षेत्र में शांति सुरक्षा के साथ साथ राजस्व वसूली जैसे कार्यों का निर्वहन करता था। छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्नमात्र संबंधित था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शर्भपुरीय वंश। प्रसन्नमात्र शर्भपुरीय वंश के शासक थे जिन्होंने 5वीं-6वीं सदी में शासन किया था तथा निडिला नदी के किनारे प्रसन्नपुर नगर बसाया, साथ ही गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के चलवाए। छत्तीसगढ़ में कोयले का सर्वाधिक भंडार वर्तमान में किस जिले में विद्यमान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रायगढ़। कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कोरबा है किंतु भंडारण में प्रथम स्थान पर रायगढ़ जिला है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बादलखोल। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा अभयारण्य बादलखोल है जिसका क्षेत्रफल 105 वर्ग किलोमीटर है और यह जशपुर में स्थित है। शर्भपुरीय शासकों की राजधानी थी? ए श्रीपुर, बी बारसूर, सी मल्लार, डी चंपारण्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीपुर। शर्भपुरीय शासकों की राजधानी श्रीपुर या सिरपुर थी। दोस्तों, ये सवाल आपके लिए है। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्करेखा एक दूसरे को किस जिले में काटती है? ए कोरिया, बी बलरामपुर, सी सरगुजा, डी सूरजपुर। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।